दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। विद्यालय में अत्यंत व्यस्तता की वजह से वीडियोस को आने में थोड़ा समय लग रहा है और महत्वपूर्ण टॉपिक्स की जो वीडियो है वो मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी कुछ चीज़ें आप स्वाध्याय से कर सकते हैं, वो थोड़ा द्वितीय प्राथमिकता रखी है। प्राथमिकता के तौर पर वीडियो अब तक पहुँच रही है। तो आज की वीडियो में मुख्य ये विषय है समास परिचय। समास परिचय के विषय में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। समसनम इति समासः। इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण। अब समास शब्द का अर्थ दिया है तो समास में मैं आपको बता दूं, सम और अस और घय प्रत्यय करने से, सम से अस से हम जब घय प्रत्यय करेंगे तब बनेगा समासः। ठीक है, समासः बनेगा। अर्थात संक्षेपीकरण को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। या अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास, ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, इनको ना देख के हम सीधे समास पे चलते हैं, ये तो आप भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहला अव्ययीभाव समास। ठीक है, सबसे पहला अव्ययीभाव समास दिया गया। इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ ही साथ प्रधान प्रतीक होता है। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। कभी कभी आप बहुब्री और अव्ययीभाव में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये उनको अलग करने वाला है। नपुंसक लिंग में ये प्रयुक्त होता है। यथाशक्ति, शक्तिम, अनतिक्रम्य, ये तो हो गया इनकी सामान्य बात। आपसे इस तरीके से हो सकता है थोड़ा सा कठिन भी पूछा जा सके। हालांकि प्रश्न पत्र अगर हम देख रहे हैं जो आया है एलडी में, उतना कठिन नहीं आया है, लेकिन आप लोगों से शायद पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक सूत्र है अव्ययीभावः, तत्पुरुष से पहले पहले तक इस सूत्र का अधिकार रहता है। और समास करने के लिए एक सूत्र है अव्ययम विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्ध्यर्था भाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द, प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आन, पूर्व, योग, पद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्यांत वचनेषु। ये इस तरीके से सूत्र है। अव्ययम विभक्ति करके आप शॉर्ट में इसको याद कर सकते हैं। अव्ययम विभक्ति करके शॉर्ट में ये सूत्र यहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, बहुत बड़ा सूत्र है। बड़े सूत्र की औचित्य नहीं कोई बनता यहाँ लिखने का, इसलिए नहीं निकला। इस सूत्र में जो भी शब्द गिनाए गए हैं, मैं शब्द बता देता हूँ और उन शब्दों के जो जो समास हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यतया यही है और ज्यादा समास नहीं पूछने चाहिए। ठीक है, जैसे अव्ययम, अव्यय से अव्यय, विभक्ति, समीप, समृद्धि, रिद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, अत्यय का कहते हैं जो नष्ट होना। ठीक है, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, आनुपूर्व्य, यौगपद्य, यौगपद्य कहते हैं एक साथ होना। ठीक है, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, साकल्य कहते हैं संपूर्णता को। और अंत, अंत मतलब समाप्ति के अर्थ में। इन सब में क्या है? अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ जो है नित्य समास होता है। ठीक है, तो इन शब्दों में जो भी शब्द गिनाए गए हैं वो उनके उदाहरण में यहां पर कुछ उदाहरण दिए गए। जैसे यथाशक्ति है ना, यथाशक्ति, शक्तिम, अनतिक्रम्य। ठीक है, शक्तिम, अनतिक्रम्य, यथाशक्ति हो जाएगा। इसमें भी जो है अव्ययीभाव, निर्विघ्नम है ना, निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभावः, निर्विघ्नम। उपगंगम, गंगायाः समीपम है ना, समीप अर्थ भी उसमें गिना गया है। अनुरूपम, योग्य अर्थ भी है, तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम। देखिए मुख्य ये चीजें हैं, इनके आपको विग्रह पता होने चाहिए। ये विग्रह अगर पता होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए उनको देख लेते हैं। एकम एकम प्रति, एकम एकम इति लिखा है, प्रति भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, प्रति, ये भी ये सही है। तो प्रत्येकम, ठीक है, गृहम गृहम प्रति, प्रतिगृहम, निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम, नद्याः समीपम उपनदम, अक्षणोः प्रति, प्रत्यक्षम, अक्षणोः परम, परोक्षम। तो ये इनके तो है विग्रह हो गए। इन विग्रहों को तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये विग्रह देखना। प्रश्न बना सकता है, सूत्र पूछना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये प्रश्न है कि इस समास का क्या विग्रह होगा या फिर इस समस्त पद में कौन सा समास होगा। ये चीजें हैं, ये आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, एक वहां पर जो है जब ये अव्ययीभाव समास प्रकरण आया है तो वहां पर जो है वहां पर इसके कई सूत्र आए हुए हैं वहां पर।
अधिगोपम को लेकर के, सिद्धि को लेकर के कई सूत्र आए हैं, तो वो सिद्धि और आपसे प्रक्रिया नहीं पूछी जाएगी। प्रक्रिया तो यहाँ पर बनती नहीं है पूछना, तो मुझे लगता है वो सब चीजें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीजें हैं। उपकृष्णम भी बनाया है। एक सूत्र है नदी विश्च। वैसे तो संख्या जिसके पूर्व में होती है उसमें द्विगु समास होता है। ठीक है, संख्या पूर्व में, लेकिन एक नदी विश्च सूत्र है। नदी विश्च सूत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। ठीक है, नदी विश्च सूत्र का कथन है यदि संख्यावाचक सुबंत शब्द का नदीवाचक सुबंत शब्दों के साथ समास होता है तो वह अव्यय समास होता है। संख्या पूर्व में हो भले ही, अगर बाद में नदीवाचक कोई शब्द है ना, नदीवाचक शब्द है, तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण के लिए वहां पे दो उदाहरण आए हैं, पंचगंगम। तो देखेंगे पंचगंगम में क्या है, पंच संख्यावाचक शब्द है, लेकिन गंगा जो शब्द है वो नदीवाचक है, इसलिए यहाँ अव्ययी भाव हो जाता है। और द्वियमुनम वहां पर एक और उदाहरण आया है। तो यमुना एक नदीवाचक शब्द है और द्वि एक संख्यावाचक है, तो यहाँ पर भी अपवाद है ये, है ना, किसका, द्विगु का। नदी विश्च सूत्र से यहाँ पर अव्ययी भाव समास ही होता है। एक वार्तिक आ रहा है, समाहारे च अयम इष्यते। समाहारे च अयम इष्यते, एक ये वार्तिक है, चायम इष्यते। इसका कथन है समाहारे च इष्यते कि समाहार जो समास है, समाहार अर्थ में भी ये होता है, या समाहार अर्थ में भी इसको होना चाहिए, इष्ट है वहां पर। इसके उदाहरण वहां पे दिए गए, पंचानाम गंगानाम समाहार, द्वयोः यमुनयोः समाहार, ऐसा भी इसका वहां पर समाहार भी करते हैं। ठीक है, तो वही है, उसी सूत्र को मैं समाहार में बताता हूं। ठीक है, और कुछ समासांत प्रत्यय भी आए हैं, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उनको नहीं बता रहा हूं। सर्वस्य समीपम उपसर्गम, ये भी वहां पर है, उदाहरण के तौर पे देख लेना इसको भी। ठीक है, हाँ, और मैं बताऊं, मेरे पास ये व्याकरण का आपका मूल है लघु कौमुदी, उसमें मैं आपके मतलब की चीजें देख रहा हूं। ठीक है, समासांत टच प्रत्यय होता है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चीजें दी गई वो तो ठीक ही हैं, बाकी और भी चीजें हैं। ठीक है, इनमें आपको पूछ सकता है, मैं बताऊं महत्वपूर्ण चीजें पूछने लायक क्या क्या है। महत्वपूर्ण चीजें हैं आपसे ये वाले विग्रह पूछ ले या फिर ये समास पूछ ले, और इनमें आप एग्जाम्पल बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो, ठीक है, एक और इसमें बोलूं मैं, अनुविष्णु कर लीजिए। अनुविष्णु का विग्रह करेंगे, विष्णोः पश्चात, लिख लीजिए, है ना, विष्णोः पश्चात अनुविष्णु। ठीक है, विष्णोः पश्चात अनुविष्णु कर लेंगे। ठीक है, हरेः सादृश्यम सहरि, सादृश्य अर्थ में सादृश्य साकल्यान्त वचनेषु सूत्र में सादृश्य शब्द भी आया है, तो हरेः सादृश्यम सहरि क्या बनेगा, समस्त पद सहरि, ये कर लेंगे। ठीक है, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण चक्रेण युगपत् अनुज्येष्ठम, अनुज्येष्ठम में भी क्या है, अनुज्येष्ठम मतलब समास है, इसमें भी अव्ययी भाव। ठीक है, तो ये लगभग आपको वही दिखेगा, और अव्ययम विभक्ति जो सूत्र है उसमें जो शब्द गिनाए गए हैं उन सभी शब्दों के साथ अव्ययी भाव का समास होता है। ठीक है, सादृश्य अर्थ में भी होता है, सादृश्य का तो मैंने बता दिया आपको, हरे ही सादृश्यम। ठीक है, अत्यय अर्थ में भी आपको आ ही गया इसमें, है ना, और प्रति में भी है, अनुरूप अनुविष्णु ये भी हो गया, और विपासम विपासम प्रति प्रति विपासम ऐसा भी बनता है वहां पर। ठीक है, समिधः समीपम उपसमिधम और उपसमित, देखो ये हाँ कभी कभी विकल्प भी आ जाता है, समिधः समीपम उपसमिधम, उपसमिधम भी बनता है वहां पर, और एक और बनता है उपसमित। ये टच प्रत्यय एक बार होता है एक बार नहीं होता है, इस वजह से ये विकल्प से वहां बनता है, तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे। बाकी इसके पर्पज से मुझे नहीं लगता और कुछ पूछना चाहिए, क्योंकि हमने एक प्रश्न पत्र भी अभी देख लिया है। तो ये हो गई आपकी अव्ययी भाव समास से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें, व्याकरण विधि को मिलाकर के, थोड़े से व्याकरण के सूत्रों को मिलाकर के ये हमने रखा है। आगे की वीडियो में हम और समास देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।